हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बनों का आईपीएससी नामकरण डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। ये आईपीएससी नामकरण का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आईपीएससी नामकरण को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं हाइड्रोकार्बनों का आईपीएससी नामकरण। ठीक है, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नंबर 1 एल्केन। ठीक है, नंबर 2 एल्कीन। नंबर 3 एल्काइन। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन है इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक एल्केन के नाम से हम लोग जानते हैं, दूसरा एल्कीन तथा तीसरा एल्काइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एल्केन के आईपीएससी नामकरण को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एल्कीन तथा एल्काइन के हम लोग सबसे पहले एल्केनों का आईपीएससी नामकरण की बात करेंगे। तो देखिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके समस्त कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके समस्त कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं एल्केन कहलाते हैं। इनका अनुलग्न एन होता है। ठीक है, क्या होता है, सफिक्स, इसका जो सफिक्स होता है ये एन होता है और ए सिंगल बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एल्केन है। ठीक है, आईपीएससी नामकरण करते समय निम्न नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, जो एल्केनों का जब हम लोग आईपीएससी नामकरण लिखते हैं तो निम्न नियम का पालन करते हैं। नंबर 1 क्या है, देखिए कि सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। तो सर्वप्रथम यौगिक में कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी सतत कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखें कि CH3 CH2 CH2 CH CH3। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए CH3 हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, जो ये पूरा यौगिक है इसमें जो है कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे लंबी श्रृंखला देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये लंबी श्रृंखला मिल गई कि नहीं। ठीक है, तो इसका पांच कार्बन परमाणुओं की मुख्य श्रृंखला है। ठीक है, अगर हम लोग दूसरा देखें CH3 CH2 CH CH2 CH2 3 और यहाँ पर CH3 और CH3 की बात करें तो इसमें अगर हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना होगा तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि ये हमारे यौगिक में समान लंबाई की 2 या 2 से अधिक कार्बन श्रृंखलाएं उपस्थित हों। ठीक है, जैसे देखिए यदि हम लोग यहाँ से इसका चुनाव करेंगे तो 1 2 3 4 5 आएगा। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ से अगर इसका चुनाव करेंगे 1 2 3 4 5 तब भी हमारा जो श्रृंखला क्या हो रहा है, समान आ रहा है। ठीक है, देखिए मुख्य कार्बन श्रृंखला वह श्रृंखला मानी जाती है जिसमें श्रृंखलाओं की संख्या क्या हो, सबसे अधिक हो। हम लोग उसे सबसे ज़्यादा मानेंगे जिसमें जो शाखाएं होंगी वो क्या होंगी, सबसे अधिक होंगी। जैसे यदि हम लोग यहाँ से इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 आ रहा है तो इसमें C3 पे केवल क्या आ रहा है, शाखा आ रही है। ठीक है, मतलब साइड चेन आ रहा है। और यदि हम लोग यहाँ से इस लंबी श्रृंखला का चुनाव कर रहे हैं तो हमें C2 पे और C3 पे साइड चेन आ रहा है, ए दोनों और यहाँ से ए दोनों। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा शाखाएं आएंगी जिस श्रृंखला में तो वही हम लोग क्या मानेंगे, सही मानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसका चुनाव करते हैं। देखिए
जो इसका दूसरा नियम है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन और यौगिक का आईपीएससी नामकरण हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 क्या है पॉइंट इसका, इसमें नंबर 1 पॉइंट क्या है, पार्श्व श्रृंखलाओं का स्थान निर्धारित करने के लिए श्रृंखला का अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला पास पड़ती हो। जैसे देखिए कि CH3 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, क्या बोला गया कि पार्श्व श्रृंखलाओं का स्थान निर्धारित करने के लिए श्रृंखला का अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला पास पड़ती हो। ठीक है, जो इस श्रृंखला का अंकन करेंगे हम लोग सबसे पहले उस सिरे से करेंगे जिसमें जो पार्श्व श्रृंखला है, ठीक है, वो क्या पड़े, पास में पड़े। जैसे अगर हम लोग यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 ये तीसरे कार्बन पर ये जो CH3 है पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 तो ये दूसरे कार्बन पर हम लोग का है, ये हमारा पड़ रहा है, तो सब पास में जो है दूसरे कार्बन पर आ रहा है। तो हमारा जो सही श्रृंखला होगा वो क्या होगा, 1 2 3 लेफ्ट हैंड साइड से करने पर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका नाम अगर आईपीएससी नाम लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 दूसरे कार्बन पर है। ठीक है, मेथाइल 2 मेथाइल। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यू, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। फिर यदि हम लोग अब इसमें दूसरे पॉइंट की बात करें, जैसे आप लोगों को अब दे दिया गया कि अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला में अगर आपको दो पार्श्व श्रृंखलाएं दे दी गई, जैसे CH3 CH CH3 CH2 CH C2H5 CH2 CH3। ठीक है, अगर हमें इसमें जो है कार्बन का अंकन करना हो तो हम लोग सबसे पहले उस सिरे से हम लोग अंकन करते हैं जिधर से पहली पार्श्व श्रृंखला पास पड़ती हो। जैसे अगर अब यदि हम लोग यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 तो हमारा जो पार्श्व श्रृंखला है इथाइल, ये तीसरे नंबर पर आ रहा है और यहाँ पर 5वें नंबर में इथाइल आ रहा है। यदि यही हम लोग इस सिरे से करें 1 2 3 4 5 6 तो जो पार्श्व श्रृंखला है मेथाइल वो किस नंबर पर आ रहा है, दूसरे कार्बन पर आ रहा है। तो हम लोग ने अभी देखा कि नियम में कह रहा है कि यदि मुख्य श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं हैं तो श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से पहली पार्श्व श्रृंखला पास पड़ती हो। ठीक है, इस प्रकार पार्श्व श्रृंखलाओं के निर्धारित अंक सेटों का योग निम्नतम होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि नाम देते समय विभिन्न पार्श्व श्रृंखलाओं के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट में है कि नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए कि इसमें 2 श्रृंखलाएं दिया गया, 2 पार्श्व श्रृंखला है। ठीक है, एक दूसरे नंबर पर आ रहा है, एक चौथे नंबर पर आ रहा है, तो इसका जो योग होगा 6 आएगा। ठीक है, और यदि जब हम लोग दाएं सिरे से अगर इसका अंकन कर रहे हैं तो हमारा जो पार्श्व श्रृंखला आ रहा है एक तीसरे कार्बन पर आ रहा है 3 + 5, इसका कितना आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। ठीक है, इसका जो योग है 8 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है। तो ये कहा गया है कि उस सिरे से अंकन करते हैं जिसमें जो पार्श्व श्रृंखलाओं का योग है, ठीक है, वो क्या है, सेट का योग है वो क्या है, न्यूनतम आए। तो 6 क्या है, न्यूनतम आ रहा है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से क्या करेंगे, अंकन करेंगे। ठीक, तो इसका आईपीएससी नाम लिखना हो तो क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है, तो 4 इथाइल 2 मेथाइल हेक्सेन। ठीक, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग उसी पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखेंगे जो अल्फ़ाबेट में क्या है, ऑर्डर में सबसे पहले आए। एथाइल
पहले आएगा ई और यम बाद में आएगा, तो हम लोग सबसे पहले इथाइल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है। कह रहा है कि यदि मुख्य श्रृंखला में उपस्थित पार्श्व श्रृंखलाएं दोनों सिरों से क्या बराबर दूरी पर हैं तो और निर्धारित अंक सेटों का योग भी बराबर है तो श्रृंखला का अंकन उस सिरे की तरफ से करते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रमानुसार पास पड़ती है। जैसे देखिए कि CH3 CH2 CH, ठीक है, और यहाँ पे C2H6 और यहाँ पे CH CH3, ठीक है, CH2 CH3, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसका अंकन किधर से करेंगे। सबसे पहले देखिए अगर हम लोग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो पार्श्व श्रृंखला किस कार्बन पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है और 4 पर आ रहा है। अगर हम लोग इधर से इस साइड से करें 1 2 3 4 5 6, तब भी 3 4 पे आ रहा है। तो यदि हम लोग इसको ऐड करेंगे फिर भी इसका 4 3 7 आएगा और इसका भी 3 + 4 7 आएगा। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो अगर दोनों बराबर आ जा रहा है तो अब हम लोग इसका अंकन उस सिरे से करेंगे जिधर से जो अल्फ़ाबेट में ऑर्डर होता है वो पहले जो आता है उस सिरे से हम लोग क्या करेंगे, अंकन करेंगे। जैसे देखिए अगर हम लोग इधर से कर रहे हैं 1 2 3, 3 पे क्या आ रहा है, मेथाइल आ रहा है, ठीक है, और 4 पे क्या आ रहा है, एथाइल आ रहा है। तो एथाइल हम लोग क्या होगा, पहले आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ए गलत हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस सिरे से करेंगे तो इस सिरे देखिए 1 2 3, 3 पर हम लोग का एथाइल आ रहा है और 4 पे क्या आ रहा है, मेथाइल आ रहा है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग जो अंकन कर रहे हैं क्या है, सही है। ठीक है, तो यदि हम लोग का इसका IPC नाम लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन पे क्या है, एथाइल है, 3 एथाइल 4 मेथाइल, ठीक है, और कितने कार्बन है, 1 2 3 6 है, ठीक है, 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो। ठीक है, अब यदि देखिए चौथा रूल क्या कहता है, यदि समान प्रकार की 2 या 2 से अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं उपस्थित हैं तो इसको डाई ट्राई टेट्रा और पुरोलग्न जोड़कर प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक पार्श्व श्रृंखला का निर्धारण एक संख्या से करते हैं। जैसे देखिए यदि आपको क्या कह रहा है, एग्जांपल देखिए CH2 CH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पर भी CH3, ठीक है, CH C2H5 CH2 CH3, ठीक है, दे दिया गया। तो देखिए यहाँ पर जो पार्श्व श्रृंखला है एक दोनों क्या है, समान है, CH3 CH3, ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक क्या आ गए, पार्श्व श्रृंखला आ गया। ठीक है, तो इसका जो हम लोग अंकन करेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो हम लोग का जो ऐड करेंगे 3 + 3 + 4 कितना आ जाएगा, 4 3 7 3 10 आएगा। यदि हम लोग इधर से अंकन करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो हमारा जो अंकन आएगा कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 4 4 4 8 3 11 हो जाएगा। तो हम लोग का अंकन किधर से करते हैं, जिधर से कार्बनों की जो संख्या है जिस पर जो पार्श्व श्रृंखलाएं आ रही हैं उसका योग क्या हो, न्यूनतम हो। ठीक है, तो हमारा न्यूनतम किधर से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से यदि हम लोग कर रहे हैं अंकन तो हमारा जो कार्बन पार्श्व श्रृंखला आ रही है वो क्या आ रहा है, न्यूनतम आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से इसका अंकन करेंगे। ठीक, पहले हम लोग एथाइल को लिखेंगे, ठीक है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में जो आगे आता है, तो 4 कार्बन पे आ रहा है, 4 एथाइल। अब देखिए अब 3 पे मेथाइल आ रहा है, 3 पे भी मेथाइल आ रहा है, मतलब 2 मेथाइल आ रहे हैं, तो इसका मतलब 3, 3, ठीक है। अब आपसे कहा गया है इस नियम में कि यदि 2 या 2 से अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं समान आ जाएं, ठीक है, समान प्रकार की श्रृंखलाएं आ जाएं तो डाई ट्राई टेट्रा आदि पुरोलग्न जोड़कर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो डाई जो हम लोग लगाते हैं, डाई ये
अगर 2 श्रृंखलाएं आए तो डाई का प्रयोग करेंगे, अगर 3 श्रृंखलाएं आए तो हम लोग समान प्रकार की तो ट्राई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और 4 श्रृंखलाएं आए तो टेट्रा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो समान श्रृंखलाएं आई हैं, पार्ट श्रृंखलाएं आई हैं, तो 3,3 क्या हो जाएगा, डाई मेथाइल, ठीक है। डाई मेथाइल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे देखिए CH3 CH C2H5 CH CH3 C2H5 दिया गया है, ठीक है। अब हमें इसका IPSC नामकरण लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। ये क्या हो जाएगा, CH2 CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे CH और इसको ब्रेक करेंगे तो CH2 CH3 और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला क्या करना है, खोजना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, यदि हम लोग इस सिरे से कट रहे हैं तो 1 2 3 4 हो जाएगा, तो ये जरूरी नहीं कि ये सबसे लंबी श्रृंखला हो, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ से 1 2 3 4 5 कर रहे हैं तो ये 5 होगा, तो इसका मतलब ये इसको क्या किया जाए, हटा दिया जाए, ठीक है। ये 5 हो गया। और यदि हम लोग यहाँ से कर रहे हैं तो ये 4 अगर इधर आ रहे हैं तो 6 आ जा रहा है, तो ये लंबी श्रृंखला हम लोग को इस प्रकार मिल जा रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो ये लंबी श्रृंखला मिल गई, तो हम लोग सब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये हमारी सबसे लंबी श्रृंखला आ गई, ठीक है। और जो हम लोग का पार्ट्स श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है, CH3 तीसरे कार्बन पे और चौथे कार्बन पे मिल रहा है, तो हम लोग इसका IPSC नाम कैसे लिख देंगे, 3 4, ठीक है। समान पार्ट श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, समान पार्ट श्रृंखलाएं हैं, तो एक तीसरे कार्बन पे आ रहा है, एक चौथे कार्बन पर आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 3 4। और हम लोग जानते हैं कि यदि दो पार्ट श्रृंखलाएं समान हैं तो उसके लिए हम लोग डाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है, डाई मेथाइल, ठीक है, डाई मेथाइल कितने कार्बन है, 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, तो हेक्स एन हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, यदि हम लोग बात करें CH3 CH3 2, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि CH3 ठीक है, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 CH3 है, CH3 देखिए मैंने इसको कैसे ब्रेक किया कि एक कार्बन है, ठीक है, इस पे 3 पार्ट श्रृंखलाएं लगी हुई मेथाइल की, ठीक है, तो एक कार्बन C पर 1 2 3 शाखाएं इसकी बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे CH है, तो यहाँ पे 2 मेथाइल इसकी शाखाएं हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक शाखा CH3 इस दिशा में और CH3 दिशा में हमने बना दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग को इसका IPSC नाम लिखने में आसानी हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो लंबी श्रृंखला हम लोग बनाएंगे, ठीक है, कार्बन की लंबी श्रृंखला हम लोग बनाएंगे, इसका अंकन करेंगे, किस सिरे से अंकन करें, ठीक है। तो देखिए सबसे लंबी श्रृंखला कब मिलेगी, यदि हम लोग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, ठीक है, अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, हर जगह सेम आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ से करेंगे तो दूसरे पे क्या आ रहा है, मेथाइल आ रहा है, और तीसरे कार्बन पे 2 मेथाइल आ रहे हैं, ठीक है, 2 मेथाइल आ रहे हैं, तो हम लोग सबसे जो इसका अंकन करेंगे इस सिरे से करेंगे, लेफ्ट हैंड से, ठीक है, 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है, इस सिरे से करेंगे। तो हम लोग का IPSC नाम अगर इसका लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 2 3 2 2 3 समान पार्ट श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, 2 2 3, तो
3 समान पार्ट श्रृंखलाएं हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या लगा, ठीक है, ट्राई मेथाइल ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक है। तो हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन का आपसी नामकरण कि एक भाग एल्केन को हम लोगों ने देखा और समझा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एल्कीन और एल्काइन का आपसी नामकरण हम आपको डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।